स्वागत है आपका पीसीएस बाय तरुण चैनल पे। तो अब हम नया चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ आर के लिए एग्ज़ाम जो होने वाला है। तो इसमें करंट अफेयर सारे मिक्स्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कोल इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में, ठीक है। पहला कथन बोल रहा है हाल ही में नवंबर 2024 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड केवल गैर कोकिंग कोयले के उत्पादन से जुड़ी है, ये गलत है। पहला कथन सही होगा। देखो, एक तो चीज़ बता रही हूँ मैं, जहाँ पे कोई भी स्टेट को पर्टिकुलर चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करेगा, रिस्ट्रिक्शंस डालता है, वहाँ पे एक बार होल्ड करके देखना कि ओनली लगाने पे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वो क्यों ऐसा उसने लगाया है। अगर आपको नहीं आ रहा तब की बात बता रही हूँ मैं। तो चलिए इसकी संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भाई 50 वर्ष पूरे हो गए 1 नवंबर को, ठीक है, 2024 को। और इसकी स्थापना 1975 में 1 नवंबर 1975 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अभी गैर कोकिंग खदानों का सिर्फ एक तो सबसे टॉप नंबर की कंपनी है, ठीक है। और हमें पता है ना, हम कोयले के रिस्पेक्ट में जो कोल प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा हम उसमें एमिशंस शायद 3rd पे हैं। पहले यूएस है, देन चाइना है, और फिर जाके हम इंडिया हैं, ठीक है। मतलब चाइना और यूएस में हमेशा ऊपर नीचे होता था, पर यूएस ही है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी जानकारी हो गई कब स्थापित हुआ था और 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। बट ये जान लेना होता है कि केवल गैर कोकिंग कोयले के उत्पादन से जुड़ी नहीं हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कर्तव्य पथ पर अमृत परंपरा श्रृंखला के अंतर्गत पहले कार्यक्रम कावेरी का गंगा से संगम का उद्घाटन किया है। और ये कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो ये संस्कृति मंत्रालय से है। और इसका देखो, सबसे पहले लास्ट टाइम भी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भी अभियान चलाया जा रहा है, श्रेष्ठ भारत, तो जो कावेरी का गंगा से संगम का मतलब होता है जो साउथ और नॉर्थ में डिफरेंसेस हैं उस चीज़ों को एक चीज़ पे वो कम करना, ठीक है, बैरियर्स को कम करना और यूनिटी लाना इंडिया के लिए रिस्पेक्ट में। तो ये जो चीज़ें चल रही है ना कि भाई हमारा लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज बोलो, ये सारी साउथ की लैंग्वेज बोलो, यहाँ की लैंग्वेज बोलो, ये सब चीज़ों का डिफरेंस इस चीज़ से हटाने की कोशिश की जा रही है बहुत सारे रिस्पेक्ट में, वो भी इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं, सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना, ये इसका पूरा मेन मोटिव है, ठीक है। और ये संस्कृति मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन चुनिए। मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चूज़ करना है, तीसरे में रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना है, ठीक है। देख लेते हैं। पहला है वर्ष 2024 का जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो COP29 का आयोजन बाकू में किया गया है। अच्छा, ये तो पता है ना, बाकू अजरबैजान में किया गया है COP29 का। कहाँ? बाकू अजरबैजान में किया गया है। और जो नेक्स्ट होगा जो COP30 होगा, वो कहाँ किया गया है, वो कहाँ किया जाएगा हमें मतलब 21 नवंबर 2025 तक तो हो जाएगा, 10 से 21 तक 2025 तक, बट ब्राज़ील में किया जाएगा। ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि हमें भी करंट अफेयर्स बोल सकता है कि भाई नेक्स्ट वाला कहाँ पे होगा। अभी ये बाकू अजरबैजान में 29 वाला हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, बस असत्य कथन पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को वर्ष 2030 तक पूर्व लक्ष्य $100 अमेरिकी से बढ़ाकर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष तक, अर्थात 3 गुना कर विकसित देशों को आगे रखना है। तुम लोग ध्यान से सोचना कि ऐसा कभी भी डेवलप्ड कंट्री करेगी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इतना फेवर। तभी से इतनी लड़ाई चल रही है कि भाई आपने कार्बन एमिशंस बढ़ाए हैं, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया गया था। हमें पता है ना कि जो ईस्ट है ना, जो पूरा ये UK US जो ढोंग रचा कर रखा है इन्होंने ना, पूरा जो वेस्टर्नाइजेशन की बात हो रही है, तो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो तो पहले डेवलप्ड हो गए, ठीक है। और डेवलप्ड किस बेसिस पे हो गए? हमारे ही, देखो, नेचर तो एक है, क्लाइमेट एक है, भाई किसी ने पहले ही उपयोग कर लिया, इतने ज़्यादा कार्बन एमिशंस करा दिए इन्होंने, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया, पूरी तबाही मच गई, फिर उसको फिर इंडस्ट्रीज़ और कार्बन एमिशन ये सारे फिर से डेवलप की गई। तो कार्बन एमिशंस इतने ज़्यादा हो गए कि हमारा टेम्परेचर राइज बढ़ने लगा। तब जाके इनको 1992 में याद आया कि अरे अर्थ समिट करनी है, तब जाके चीज़ें सुधरी हैं। इसके पहले इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब जाके हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई आपने वो कार्बन एमिशंस कर ली हैं, तो आप कुछ
कुछ तो हेल्प करिए, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलप कर रही हैं उनको भी तो मौका दीजिए कार्बन एमिशंस का करके, क्योंकि हमारे पास उतने फॉसिल जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, कितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कुछ कन्वेंशनल है कुछ नॉन कन्वेंशनल है। ये सारी चीज़ों करने के बावजूद हम सब कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ बोल रही है कि भाई हेल्प करो, डेवलप करो, मतलब इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी, क्योंकि हमें भी पता है कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जीज़ होती हैं वो थोड़ी कॉस्टली हैं, उसके जो भी हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर, ये सब पैनल्स लगाना थोड़े से कॉस्टली आते हैं, कॉस्टली हो गए हैं। तो आप कुछ पैसे दे के करो, बट ये चीज़ें उनको गंवारा नहीं है। वो क्लेम कर सकते हैं कि हाँ इतना देंगे, बहुत सारी चीज़ें बात हुई हैं, बट वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका ये जो ईयर है वो गलत दिया है, 2035 होगा। इतनी जल्दी तो ये अब जाके माने हुए हैं जो भी चीज़ें देने के लिए, तो इसका ईयर गलत है, बहुत लेट तक 35 तक करेंगे, तो वहाँ पे गलती है, तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड मतलब बी वाला गलत होगा। बट एक चीज़ है, जो भी हमें जो वर्ल्ड मीथेन की जो प्रोमिसेस हैं जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया है, कि भाई हमें पता है, रियलिस्टिक रहते हैं हम कि हम मीथेन का एमिशंस जो कर रहे हैं, मीथेन पता है कहाँ कहाँ से निकलती है, ज़्यादा से ज़्यादा राइस से निकलता है, राइस फील्ड जो हम चावल हम सबसे ज़्यादा उत्पादन करते भी हैं, और राइस से हो गया। फिर जो हमारी काऊ होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनके फैटनेस से और चीज़ों से निकलती है, तो मीथेन के हम ज़्यादा से ज़्यादा एमिशंस करते हैं, पर हमने कोई शपथ और हस्ताक्षर नहीं किए, साइन नहीं किए हैं। जो लक्ष्य उन्होंने दिए हैं उसमें हम बस बोलें कि भाई 30% तक कम करना है, ठीक है, पर हम सिग्नेटरी नहीं है उसके, तो बाध्यता कम हो जाती है ना उस चीज़ों के लिए। तो बी वाला है कि जो गलत है, क्योंकि 2035 से करना था। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर से बोल रहा है कि असत्य कथन चुनना है, हमें फिर से असत्य कथन चुनना है। तो पहला बोल रहा है कि प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में 15 से 16 नवंबर 2024 को किया गया। ठीक है, इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एक मिनट, सबसे पहली बात, ये प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया ये देख लेते हैं। ठीक है, ये गलत दिया है 15 से, देखो कितनी होशियारी किए गए, 15 से 16 नवंबर नहीं, 5 से 6 नवंबर में किया गया था, 5 से 6 नवंबर में 2024 में किया गया था। और इस टाइम जो मुख्य जो अतिथि थे, मतलब चीफ गेस्ट थे, भाई इतनी बड़ी बात कर रहे हो, इतनी बड़ा सम्मेलन कर रहे हो, तो चीफ गेस्ट भी तो बुलाओगे ना। तो सबसे बड़ी बात, चीफ गेस्ट मतलब उसमें राष्ट्रपति जो हमारी प्रेसिडेंट है, मैंने बोला था ना कि प्रेसिडेंट को पीएम से स्वैप करता रहता है एग्जामिनर, और ये सेम एज कोचिंग वाले भी यही करते हैं। ठीक है, और इसका जो थीम है वो नोट कर लो भाई, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है कि एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका रही है। ठीक है, यह शिखर सम्मेलन भारत की और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आती है कि हाँ हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी पहले से बहुत, ये जिसको आईआर पढ़ता होगा ना, मतलब आईआर की जो बेसिक नॉलेज है सबसे पहले ये पढ़ते हैं हम लोग, लुक एट ईस्ट पॉलिसीज़ हैं और एक्ट ईस्ट पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये दोनों के दोनों गलत हैं, मोदी जी नहीं थे, हमारी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुर्मू जी थी, और 5 से 6 नवंबर पे हुआ था। ठीक है, तो डन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन नवंबर 2024 माह में बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है? बोत्सवाना का, तो ये बोत्सवाना का राष्ट्रपति ड्यूमा बोको चुने गए हैं। ड्यूमा बोको राइट आंसर है। ठीक है, और बस इतने फैक्चुअल है, तो ठीक है। अब आता है छठवां क्वेश्चन पे, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन अब पूछ रहा है सही है? अब बताओ सही है कौन सा है, ये बताना। पीएम विश्वकर्मा में बताना कि जो लोग वर्कर्स होते हैं, आर्टिशियंस होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में कहा गया है। अब आते हैं, अब कथन कौन सा सही है? ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। ठीक है, हाँ, केंद्र सेंट्रलाइज है और सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, योजना की अवधि 5 साल है। हाँ, 5 साल की है। योजना का अनावरण 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। नहीं, ये यहीं पे फैक्चुअल चीज़ है, ये 77th पे हुआ था। तीसरा गलत हो जाएगा, मतलब तीसरा काटते ही सभी कथन सही है, एक नहीं दोनों ही सही है। मतलब आंसर हो जाएगा हमारा केवल कथन 1 और 2 सही है। ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ ठीक है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th वाले पे आते हैं। 7th में क्या बोल रहा है? हाल ही में शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो ने ऑस्कर के लिए अर्हता हासिल कर ली है। ठीक है, नॉमिनेशन फाइल कर ली गई। इससे निर्देशक पूछ रहा है कि कौन है निर्देशक? चिदानंद एस नाइक हैं। चिदानंद एस नाइक जी हैं। ठीक है, ये फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है। ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने कांस बुक फेस्टिवल्स में, कांस फिल्म जो महोत्सव होता है उसमें लॉ सिनेफ सेलेक्शन में पहला पुरस्कार जीता था।
ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो चिदानंद एस नाइक ने ये शॉर्टलिस्ट हुई है ये फिल्म, ठीक है। अब हाल ही में विमोचित पुस्तक जस्टिस फॉर द नेशन का लेखक कौन है, ठीक है। जो जस्टिस फॉर नेशन का है एक मिनट, अरुंधति रॉय नहीं है, डी.वाई. चंद्रचूड़ नहीं है, अर्जुन राम मेघवाल भी नहीं है। तो आंसर मतलब कोई नहीं है, ये डी हो जाएगा, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात है ना, जस्टिस फॉर द नेशन भारत के मतलब 75 वर्षों पर कुछ विचार करना होता है ना, कि भाई उसने टाइम तक जो चीज़ें हुई हैं आप उस पर विचार कीजिए। और ये जो जारी किया है ना जिन्होंने, वो उन्होंने किया है कौन, हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मतलब द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, ठीक है, प्रेसिडेंट जी ने किया है। और इसकी 3 पेजेस फाइल जारी की गई थी, जो 5 नवंबर 2024 को जारी की गई थी। पहला जस्टिस फॉर द नेशन, मतलब कि आप जो जेल में बहुत सारे उसके उस रिस्पेक्ट में कि भाई बेल इज़ अ नॉर्म एंड जेल इज़ अ सम कुछ करके था। जस्टिस फॉर द नेशन, जस्टिस फॉर द नेशन ये हुआ है। सेकंड भारत में जेल, ये वाला टर्म दूसरा है, भारत में जेल। और तीसरा है विधि विद्यालयों के माध्यम से कानूनी सहायता, ये सारी चीज़ें काम काज के लिए, ठीक है। ये 3 प्रस्तुत किए गए थे राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा जी, ठीक है। अब आते हैं 9th वाले पे, वर्ष 2025 की कुंभ मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, ठीक है, कब से कब तक किया जाएगा। अरे भाई इतना टाइम था और इतनी न्यूज़ में था, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक था, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें भी हो गई। और ये सबसे स्पेशल इसलिए था कि 12 वर्ष बाद लगा था और तब जाके, और 144 ईयर्स का भी कुछ रिलेशन था, तो 12 वर्ष के बाद होता ही है। और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से वो 4 जगह हैं जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। तो मैं हिंट दे देती हूँ, कहीं 4 जगह देखो, सबको पता है, प्रयागराज तो पता है, ठीक है। उज्जैन जो रिवर है, मतलब उज्जैन जो नगरी है वो किस रिवर के तहत, रिवर के अराउंड है, शिप्रा, ठीक है। हरिद्वार है, उज्जैन है, तो उज्जैन के टाइम उस पर है शिप्रा रिवर, ठीक है। शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब नासिक है, नासिक पे लगता है, तो नासिक में गोदावरी, तो गोदावरी वहाँ पे रिवर है, ठीक है, गोदावरी है। अब आते प्रयागराज में गंगा यमुना का, और गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, बस, ठीक है। ये 4 जगह हो गए, मैंने बता दिया, कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। पर शिप्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है ये बताइएगा, किसकी सहायक नदी है शिप्रा रिवर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th पे, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट पीएम ई ड्राइव का योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया गया है। 1 मिनट, कथन बोला है, मतलब हाँ। अब आते हैं असर्शन रीजनिंग पे, कथन उसका कारण देता है। तो अब कथन तो हो गया, अब कारण बता रहा है, भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2075 तक नेट शून्य मतलब जीरो कार्बन एमिशंस के उत्सर्जन, मतलब इसको जीरो कार्बन एमिशंस कहते हैं, जो हमारे 1 मिनट, जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है, जीरो कार्बन एमिशंस। एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में इसको तो ज़रूर बताइएगा, जो पंच अमृत है, जो हमारे 5 गोल हैं भाई, वो कभी भी पूछा जा सकता है और ये मेंस में राइटिंग में काम आता है। तो पंचामृत हम 5 जो हमारे जो भी गोल है ना रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, वो लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इस बार ज़रूर लिखिएगा। आता है, जिस देखती हूँ किसको कितना आता है, 3-4 आता है या सब आते हैं। 10th का देख लेते हैं, तो ये बोल रहा है कि दोनों ही, मतलब दोनों के चीज़ें देख लेते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट, आर गलत है, ये लक्ष्य 2075 तक तो नहीं है, ठीक है, 2050 तक तो नहीं है यही, क्योंकि मैंने बोला ना कि भाई पंचामृत में वो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और पहला पीएम ड्राइव की जो लागू की गई है वो सही है, ठीक है। हमारा 2070 तक ही रहा है, ज़्यादा ही बढ़ा के बोल दिया है, सब पूरी दुनिया 2050 से कर रही, हम 120 साल लिए हैं, ही 5 साल और एक्स्ट्रा कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये गलत है और पहला वाला सही है, ठीक है, जो इनिशिएटिव लिया गया है ये वाला, मतलब सी आंसर सही होगा, ठीक है। अब आते हैं 11th पे, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश प्रोबा 3 उपग्रह को लॉन्च करेगा। अच्छा, प्रोबा 3 उपग्रह को लॉन्च करेगा तो इसरो करेगा, इंडिया का इसरो, ठीक है, प्रोबा 3 उपग्रह को लॉन्च करेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से असत्य कथन, फिर से पूछ रहा है कि जो रॉन्ग है वो बताइए, असत्य कथन। अब देखते हैं, आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन 7 से 8 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हाँ, ये सही है, उस टाइम ही हुआ है।
यह सम्मेलन गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। हाँ भाई देखो, जो भी टेररिज्म होता है ना, और बहुत सारी चीज़ें जो इन्फिल्ट्रेशन होती हैं, मतलब जो इमाइग्रेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ों के लिए होम अफेयर्स ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल होता है। वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो NIA है कि महानिदेशक जो है श्री तपन डेका जी हैं, यहीं पे गलत है। ठीक है, जो ये पूछ रहा है ना, ये गलत दिया हुआ है। ये IB के हैं। ये किसके हैं? ये IB के हैं, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हैं। ये इसके जो NIA के जो हेड है ना, वो सदानंद, लिख लीजिएगा सदानंद, या ऐसे ना सत्यानंद चौधरी, सत्यानंद सिन्हा जो थे हमारे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, तो सदानंद वसंत हैं दत्ते, या जो ऐसे ही हैं वसंत दत्ते हैं। तो यही वाला गलत है, मतलब आंसर यही हो जाएगा। और ये वाला सही है। 2 अगस्त 2019 को NIA एक्ट में संशोधन में किया गया, जिससे नए अपराध को जोड़े गए थे। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन में भी दिया गया है, जिसकी वजह से अब NIA विदेश में भी जांच कर सकती है। और ये बहुत तभी से बहुत सारी चीज़ें कि पूछा गया ना कि भारत की कौन सी ऐसी जांच एजेंसी है जो विदेश में भी जाके जांच कर सकती है, तो NIA है, उसके पास ये पावर्स दी गई हैं। और एक्सटेंशन, मतलब ये एक्स्ट्रा 2019 में ये चीज़ एक्ट में जोड़ा गया है। ठीक है, अब आता है 13वां पे। हाल ही में चर्चा रहा प्रोजेक्ट गाथा किससे रिलेटेड है? गाथा तो सैन्य विरासत के संरक्षण और विस्तारण से रिलेटेड है। ठीक है, सैन्य से। ठीक है, तो ये सही है। अब आते हैं 14 पे। उत्तराखंड राज्य, जो उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जो कौन सा कथन असत्य है? फिर से पूछ रहा है कि कौन सा असत्य पूछ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के मामले में राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है उत्तराखंड में। बिल्कुल, ये किया हुआ है। उत्तराखंड के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में, अचीवर्स और स्टार्टअप श्रेणी में लीडर के रूप में रखा गया है। हाँ, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर और स्टार्टअप में लीडर आया है उत्तराखंड। ठीक है, अब वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है, योजना की शुरुआत उत्तराखंड के फुकरी गांव से हुई थी। देखो कितना फैक्चुअल चीज़ पूछ रहा है, ये गलत है। ये पता है किस माड़ गांव से की गई है? माड़ गांव से। ठीक है, देखो अब तुम लोग सोचोगे कैसे पहचान ले रहे हो? भाई पहचानने का एक चीज़ रखा करता है कि देखो एग्जामिनर कहाँ गलती कर सकता है। ये गांव को कितना चेंज करना आसान है, पर यहाँ पे ये चीज़ कॉपी पेस्ट है कि लीडर, कोई टॉप तो नहीं किया ना, मतलब बहुत बड़ी रैंक में लीडर है। ठीक है, क्योंकि वो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के मामले में पहला हाथ, तो भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा ही कर रहा होगा। कुछ पॉजिटिव बात ही बोल रहा है, ये भी कुछ पॉजिटिव बात ही बोल रहा है। ये देखो डी वाला स्टेटमेंट देखते ही क्लैरिटी आ जाएगी। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, और ये बात तो सही है। UCC जो है, जो आर्टिकल 44 में दिया हुआ ना DPSP के, ये यही करने वाला है। पोस्ट इंडिपेंडेंस याद रखना, मतलब आज़ादी के बाद। पहले तो गोवा ने किया है ना सबसे पहले। 15वां देख लेते हैं। अब देख लेते हैं QS एशिया रैंकिंग के 2025 में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से फिर से विचार करिए। ठीक है, कौन सा ये सारे कूट दिए हुए हैं, तो सही कौन सा है? ठीक है, अब आते हैं भारत के 3 स्थान शीर्ष 50 में और 9वां स्थान शीर्ष 100 में शामिल है। ये बोल रहा है पहला 3 स्थान जो है भारत के शीर्ष 50 में, और जो 9 संस्थान है वो टॉप 100 में शामिल हुए हैं। ठीक है, ये तो सही है। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT चौथे स्थान पे है। ये तो गलत है। नहीं, ये दोनों ही गलत हैं। ये सॉरी ये दोनों ही गलत है। ठीक है, ये दोनों ही गलत है। अब इसका राइट क्या चीज़ है देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दो ही इंस्टीट्यूट हैं, और इसमें 9 नहीं 7 इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, और ये दोनों ही गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोनों गलत हैं। तो ठीक है, अब आते हैं इसका जो स्थान है 44वां स्थान है IIT दिल्ली का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 16th वाला। संयुक्त राज्य अमेरिका USA के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने चुनाव जीता है? तो ये तो अब सबको पता चल गया होगा। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में? तो ब्रिस्बेन में किया है इन्होंने उद्घाटन। ठीक है, किस देश के हाल में ही भारतीय पर्यटकों के वीजा मुक्त प्रवेश को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है? और ये थाईलैंड ने वो थोड़ा सा जो होता है ना टूरिज्म फ्रेंडली करने के लिए। ठीक है, तो बढ़ा दिया गया है। कौन सही सुमेलित नहीं है? 19वां पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो विश्व सहकारी दिवस 1 नवंबर सही है। विश्व राष्ट्रपत्रिका दिवस जो है 12 नवंबर, जो विश्व राष्ट्रपतिका दिवस है 17 नवंबर को होती है, इस दिन नहीं होती है, तो यही गलत है। यही आंसर हो जाएगा, 17 नवंबर होता है। ठीक है, और बाकी ये सब विश्व टेलीविज़न दिवस, शहीदी दिवस, ये सबको याद है। तो ये सारे टर्म्स दिन याद कर लीजिएगा।
ठीक है, ये सब फैक्चुअल चीज़ें तो याद रखनी ही चाहिए, याद रखने पड़ेंगे, चाहिए क्या कथा। अब देखते कथनों में से कौन सा कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमें देखना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और प्रमुख शिक्षाविद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के सम्मान में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये तो सही है पहला स्टेटमेंट। संविधान के 25वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के माध्यम में अभी देखो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की गई थी। भाई 86 अमेंडमेंट था वो, 86। तो सेकंड वाला गलत होगा। शिक्षा के अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ, ये बोल रहा है 2010 में लागू हुआ, नहीं ये गलत दिया है। ठीक है, पहला ही कथन सिर्फ सही है। ठीक है, 2009 में अधिनियम आया था, 5 साल का गैप, इतना ज़्यादा ही लंबा गैप हो गया। अधिनियम आया था 2010 में लागू हुआ, फिर अमेंडमेंट 2020 में भी हुआ है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। तो ये सिर्फ पहला वाला कथन सही है। अब आते हैं 21वें, स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने जीता है। ठीक है, अब आते हैं 22वें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 में क्या बोल रहा है कि विश्व बौद्धिक, ऊपर देखें संपदा संगठन WIPO प्रति वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक WIPO रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये प्रकाशित करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि उसी को प्रकाशित करता है, उसी को रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, अब आते हैं भारत ने 2023 में पेटेंट आवेदनों के +25% से वृद्धि की है, दर्ज की है। तो ये गलत है, वो +15.7 से किया, इतना ज़्यादा ही बोल दिया इन्होंने, बड़ा चढ़ा के इतना ही किया इन्होंने। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है और पूछा है सही, तो जिसमें सेकंड है वो काट दो, सेकंड काटते ही आंसर आ गया। कौन सा? 1, 3, 4। अब फोर्थ वाला स्टेटमेंट पढ़ ही लेते हैं। पेटेंट तीसरा पढ़ लेते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि में के साथ भारत 2023 में ट्रेडमार्क फाइलिंग में विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर रहा है, ये ठीक है। पेटेंट आवेदनों के मामले में विश्व स्तर पर 6वें स्थान पर भारत है। हाँ, थोड़ा सा लास्ट में हम लोग US और ये सब चाइना और ये सब, US तो सबसे टॉप पे ही रहता है पेटेंट फाइल करने में। 2023 देख लेते, 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है कि ठीक है, 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अंगीकृत किया गया था, और औपचारिक रूप से। ठीक है, दूसरा टर्म देखते हैं। बोल रहा है कि वर्ष 2014 में भारत सरकार ने 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के सम्मान में औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, ये बोल रहा है, तो पहला कथन ही सही है। और ये जो घोषित करने की बात है ना, ये वाली घोषित करने की, ये 2024 में किया गया है, 2014 में नहीं, 2024 में किया गया ये चीज़ कि हमारा संविधान दिवस वाली चीज़ जो लागू, ये वाली चीज़ की गई है। ठीक है, अब आते हैं अंकगृहित। तो अंकगृहित जो ये टर्म बोला है ना इसने, 2015 में ही कर दिया गया था। 2024 में ही वो जो थीम आए थे ना कार्यक्रम के दौरान बोला गया था कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, तो 2024 में ये टर्म बोला गया था, हमारा जो संविधान, हमारा आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर प्राइड, वो टर्म बोला गया। तो पहला ही कथन बस सही है। ठीक है, अब आते 24 वाले पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए, असत्य कथन चुनना है हमें। ठीक है, अब आते भारतीय रासायनिक परिषद ICC को 25 नवंबर 2024 को रासायनिक हथियार निषेध संगठन के राज्यों में सम्मेलन CSP के 29वें सत्र के दौरान आयोजित समारोह में 2024 OPCW द हेग पुरस्कार किया गया है, ये बोल रहा है। तो ये गलत है, नहीं किया गया है। सेकंड देखते हैं। रासायनिक हथियार सम्मेलन WC 1919 में लागू हुआ और वर्तमान में इनमें 193 देश हिस्सा हैं, 193 लोग हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब आते हैं 25वें पे। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC करता है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें याद कर लीजिएगा 25वें का। तो अभी यहीं रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच।